आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ये देख के थोड़ा डर गया जब मैं रिसर्च कर रहा था। हाल ही में अभी आपको पता ही है कि दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक हत्या हुई। एक 20 साल के लड़के को 8 माइनर्स ने मार दिया और बहुत बेरहमी से हत्या हुई। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्बिंग लेक्चर है माइनर्स के बारे में। क्यों आखिरकार इतने माइनर्स, 18 साल से जो कम उम्र के, जो बच्चे आप जिनको बोल सकते हैं, जो इन्होंने जस्ट जवानी की दहलीज में कदम रखा है, जहां उनको पढ़ना चाहिए, जहां उनको और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो उनके पर्सनालिटी को निखारें, वो इन चीज़ों में लग गए हैं। बात करेंगे दोस्तों। आज क्या मतलब, बेसिकली लिमिटलेस लीडरशिप की आज लास्ट डेट है। तो 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। मिनिमम 20 लेक्चर्स, मैक्सिमम कितने भी, 300 का कोर्स है। फटाक से अवेल करें। चलो, तो बात यहां पे आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। एक कहानी, माया भाई, मोहम्मद अनीस करके नाम था, 18 साल का। उसको, वो ऑलरेडी क्राइम में इन्वॉल्व था और उसको जेल भेजा गया। जेल क्या, सुधार गृह। आपको पता है कि 18 साल बहुत ज्यादा ब्रूटल क्राइम नहीं है तो आपको जेल नहीं भेज सकते। तो सुधार गृह भेजा गया। जैसे ही वो वापस आया, उसने एक अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव को मार दिया। ये चीज उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो क्या वाकई में सुधार हो रहा है सुधार गृह में? क्या आपको लगता है? सोचने वाली बात है। हमने रेप केसेस में देखे हैं, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो हैदराबाद रेप केस, उसमें माइनर इन्वॉल्व थे। सुष्मिता सेन बताती हैं कि मैं जब भीड़ में थी तो एक 16 साल का लड़का आया और उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से पकड़ा और मैंने उसका हाथ पकड़ के उसको सामने लेके आया। तो माइनर्स अब माइनर्स रह नहीं गए हैं। ये बहुत जल्दी, उम्र से जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसमें किसकी गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ देखिए, कुछ तो होते हैं। जैसे एक मूवी है सिटी ऑफ गॉड्स, आप वो मूवी देखिएगा। उस मूवी में एक ऐसे कातिल की कहानी है, बहुत डिस्टर्बिंग मूवी है वो, जिसके अंदर इमोशंस है ही नहीं। उसको मारना पसंद है, सैडिस्ट है वो। और वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन से ही उसके कदम जो है, नक्शे कदम, उससे पता चल गया था कि पागल इंसान है। आप लॉरेंस बिश्नोई को देखिए। अरे लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं, चार्ल्स शोबराज, बिकिनी किलर, कितने ही मर्डर किए, औरतों के मर्डर किए। इतना हैंडसम, इतना टैलेंटेड, अट्रैक्टिव, जीनियस, लेकिन उसने क्या किया? कत्ल किया। उसका बचपन बहुत खराब था। उसके पिताजी उसको बहुत मारते थे, बेल्टों से मारते थे। स्टालिन ने इतनी हत्याएं की, बचपन खराब। कहीं ना कहीं तार बचपन और हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है और सही गाइडेंस ना होना, यहां से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, 2020 से लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट्स, 2020 से लेकर 2023 तक अभी तक 485 से ज्यादा माइनर्स को मर्डर के लिए पकड़ा गया है। बता दूं कि इतने समय में 11,500 माइनर्स के केसेस आए हैं। और अनऑफिशियल तो कितना है, ये तो ऑफिशियल डेटा है, 10,000 से ज्यादा को पकड़ा गया है। 2022 में देखिए, क्राइम्स जो जुवेनाइल्स पकड़े गए हैं वो 3,000, 2021 में 3,317, यानी कि 2021 में ज्यादा थे, 2022 में थोड़े कम है। 2020 में 29,040 और 2023 में 1707। ठीक है, अगर अभी बात करते हैं। और अभी तक अगस्त ही चल रहा है। अभी अगस्त कह रहा हूं, ये अगस्त तक का आंकड़ा है। अभी बाकी 4 महीनों के आंकड़े तो आए नहीं, अभी 5 महीनों के, 4 महीनों के। तो ये चीज है। अब मर्डर्स के लिए आप देखिए, 152 2022 में, 2021 में 125, 96 और 112। और ये आप देखिए कि 11 अगस्त को एक माइनर ने अपने 3 दोस्तों के साथ 19 साल के लड़के को मार दिया। क्यों? क्योंकि कमेंट्स पास कर रहा था वो उसके गर्लफ्रेंड में, दिल्ली विवेक विहार। 22 सितंबर, अच्छा ये ज्यादातर आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, हो सकता है और भी जगह होते हो, रिपोर्ट ना होते हो। 22 सितंबर को गोविंदपुरी में माइनर ने एक आदमी को मार दिया क्योंकि वो उसको बीड़ी नहीं दे रहा था। 7 जनवरी को 2 जुवेनाइल्स एक 15 साल के बच्चे को मार देते हैं क्योंकि उसको इनफ स्पेस नहीं मिल रहा था बैठने के लिए। 2 मई को एक गैंग ऑफ जुवेनाइल्स एक और माइनर को मार देते हैं जहांगीरपुरी में। 29 मई को यही शाहबाद डेयरी में एक जुवेनाइल माइनर को मार देता है क्योंकि उसने उसको पत्थर से मारा था, तो चाकू मार दिया। 20 जुलाई को 3 जुवेनाइल एक और को मार देते हैं बस आर्गुमेंट के लिए। 9 सितंबर को संगम बिहार में जुवेनाइल पब्लिकली एक 20 साल के आदमी को मार देता है, 8 माइनस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। 12 अक्टूबर को सिर्फ 200 रुपए के लिए मार दिया जाता है समयपुर बदली, जो दिल्ली में पड़ता है। 27 अक्टूबर को एक माइनर 19 साल के आदमी को मार देते हैं बदला लेने के लिए।
21 नवंबर को वही 60 बार, सिर्फ 350 रुपए के लिए 60 बार स्टैप किया। समझ रहे हो? यह हिसाब किताब चल रहा है। क्या किया जाए? वॉट कैन वी डू? और ये तो दिल्ली के आंकड़े हैं। सिर्फ इसी महीने दोस्तों, इसी महीने की बात है, 10 जुवेनाइल्स को पुलिस ने धरा है। हर महीने के करीब 15 से 20 जुवेनाइल्स धरे जाते हैं दिल्ली में। ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो दिल्ली में अगर बात करते हैं तो क्राइम बढ़ रहा है। और अभी ये सडन स्पाइक हमको देखने को मिला है। 2 से 3 साल का ये डेटा है। एनसीआरबी की बात करें तो 2017 से लेकर 2021 तक 13,000 क्राइम जो हैं वो जुवेनाइल्स ने कमिट किए हैं सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। और इसमें 16,000 माइनर्स को पकड़ा गया क्रिमिनल एक्ट्स के लिए, गंभीर क्राइम। इसमें कौन कौन से आते हैं? 314 मर्डर्स, 412 अटेम्प्ट टू मर्डर, 500 रेप्स बलात्कार, 982 नुकसान पहुंचाना, 475 असॉल्ट, ठीक है, 1401 रॉबरीज, 400 के करीब औरतों को छेड़ना, उनसे बदतमीजी करना, 6,500 चोरियां। और आपको पता है कि इन जुवेनाइल्स को, ये रैकेट, ये गैंग जो है ना, आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी है, ये गैंग जुवेनाइल्स को ही पकड़ते हैं, उनका बचपन खा जाते हैं। आप इन बच्चों पे, इनकी गलती नहीं है, उनका बचपन खा के उनको क्राइम में उतारते हैं। कई बार हमारा समाज जो है वो मुजरिम बना देता है, कई बार हमारा परिवार मुजरिम बना देता है। तो हमको ये समझना चाहिए। देखिए, बच्चों से ज्यादा तो परिवार की काउंसलिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा। खैर देखिए, दाऊद और संगति, अब दाऊद इब्राहिम का जो पिताजी थे, इब्राहिम कास्कर, वो तो पुलिस में तो बड़ी ईमानदार छवि थी और दाऊद इब्राहिम को कितनी बार पीटा है। बट आप देखिए, उनका बेटा सबसे बड़ा डॉन निकला, अंडरवर्ल्ड। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमको देखने को मिले हैं। अब यहां पे कुछ बोला गया है, कुछ बताया गया है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स ये कह रहे हैं कि एक तो इनको बड़ा मजा आता है। कैसे मजा आता है? मजा ऐसे आता है कि ये क्राइम करते हैं और उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बाकायदा, बंदूकें लहराते हैं, कट्टा मिल जाता है सब, चाकू लहराते हैं। इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे इनको लगता है, एक तो जो अभी जैसे बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिसकी वजह से इनको बड़ा मजा आता है क्राइम करने में। भोकाल, मिर्जापुर में बहुत माइनर्स को दिखाया है, जुवेनाइल्स को दिखाया क्राइम करते हुए, ठीक है। हमको बड़ा मजा आता है। मुझे जो पर्सनली बहुत खराब लगता है, जैसे भोजपुरी मूवीज में औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाना। बहुत सारे गांव में प्रदर्शनी लगती है, उसको बंद करना चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यही लोग बाद में बड़ा क्राइम करते हैं जाके। छोटी छोटी गलती से हमको लगता है क्या हो जाएगा, और बाद में ऐसे ही क्राइम, फिर हमारे घर के कोई किसी के साथ बलात्कार हो गया, कोई मर्डर हो गया। तो जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल में क्या ये ज्यादा गुस्सैल बना रहा है। इंस्टा पे लाइक्स के लिए जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं कि लाइक्स आए, लाइक्स, इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए ये तैयार हैं, क्रिमिनल एक्ट करने के लिए ये तैयार हैं। फिर जो गैंगस्टर की लाइफस्टाइल्स हैं उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, इनको अच्छा लगता है। इंस्टा पे आप देखेंगे गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स कितने हैं। बहुत लोग बंदूक लहराते हुए दिखते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है स्लो, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, और जो माइनर्स हैं उनको आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं की गलती ही है, समाज की गलती है और हमारे माँ बाप की गलती है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के हाथ से बच्चे निकल जाते हैं, माँ बाप समझाते रहते हैं लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जरा इस पे भी हम नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हम भी एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर, आपको पता है डॉक्टर मयूरिका दास, बहुत शानदार कोर्स, एनएलपी का तो अभी भी कोर्स लाइव है। तो व्हाट दे हैव टू से, शुरुआत के साइंस, अगर बहुत ज्यादा अकेलापन है, लैक ऑफ रिमोर्स, कुछ भी कर ले, मार भी दें, फर्क नहीं पड़ता, इमोशंस का मर जाना। हालांकि आपको बता दो कि इनको प्यार की जरूरत होती है, ज्यादातर लोगों को प्यार मिलता नहीं तो नफरती बन जाते हैं। प्यार जितना देंगे उतना अच्छा है। तारे जमीन पे कहते हैं ना, एक जादू की झप्पी, मुन्ना भाई एमबीपीएस में भी जादू की झप्पी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यार नहीं मिलेगा तो इंसान नफरती होगा, प्यार खोजेगा, प्यार मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा वॉयलेंट टेंडेंसी, क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल, जानवरों के खिलाफ अगर कोई क्रूअल है तो इसका मतलब वो अंदर से उसकी मेंटालिटी क्रूएलिटी की है। और लाइंग, झूठ बोलना लगातार। फिर उसके बाद सबसे पहले तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कई लोग ये गरीब घर के, ज्यादातर गरीब घर के हैं। हालांकि एक हमने स्कूल का देखा था इंसिडेंट, उसने याद है ना को कौन सा स्कूल था,
कि मार दिया था 7 साल, 7th क्लास में पढ़ता था, दूसरे बच्चे ने मार दिया था उसे। ये चीज है, वो बहुत डिस्टर्ब, जब मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी, बहुत डिस्टर्बेंस, वो भी बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, उसको मैं भुला ही देना चाहता हूँ। तो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रहती है, गरीब घर के होते हैं, पैसा चाहिए इनको। अब ये ज़्यादातर क्राइम्स कोई 200 रुपए के मार दिया, 50 रुपए के लिए मर्डर हो गया, तो ऐसा ही है कि कंडीशन इतनी खराब है। माँ बाप कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, वो खुद ही पालने, ज़्यादातर बोलते हैं जा काम कर, और जब काम भी कहां करते हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी में तो यार मिलेगा नहीं, छोटे मोटे काम, उसमें ऐसे लोगों के साथ उनका कांटेक्ट होता है जो लड़ करने को, अब देखिए इसीलिए लड़ मरने को तैयार। नशे की आदत लग जाती है, बहुत जल्द नशा लग गया तो फिर नशे के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए कोई भी क्राइम कर देंगे, ये चीज है। तो फिर उसके बाद फैमिली डायनेमिक्स, परिवार कैसा है, परिवार आमतौर पर बच्चों को बस पैदा करके छोड़ देता है, ठीक है, नफरती बच्चे ही पैदा होते हैं, नफरत से पैदा होता है नफरती, अरे यार ठीक है पल जाएंगे अपने आप, और पलते कौन पालता, कोई नहीं पालता उनको, ठीक है, समाज उनको निष्कासित करता है और फिर वो बड़ा क्राइम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगल बगल का इन्फ्लुएंस, इसीलिए कहते हैं ना सरकार को सोशल मीडिया पर तगड़ी नजर रखनी चाहिए। इंस्टा पे कौन ऐसा कर रहा है, तुरंत अकाउंट को बैन करें और सजा दें इनको, पकड़े इनको, फाइन लगाएं, क्योंकि ये जो गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से क्राइम कर देता है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो ये बहुत खतरनाक है, ये समझ रहे हो। पैंडेमिक की वजह से और ज्यादा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पैंडेमिक की वजह से क्राइम में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। फिर ऑलरेडी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, देखिए इसमें दिक्कत ये होती है कि एक तो बचपन से, देखिए कुछ का तो जेन्युइन केस होता है, कुछ होते ही राक्षस हैं, और अगर ऐसा है तो उनको बाहर मत निकलने दो, ऐसे राक्षसों को बाहर नहीं, जेल के अंदर डालो, है ना। और कुछ की, जैसे मैंने बताया कि बचपन उनका बड़ा खराब। अब आप चार्ल्स शोबराज की बात करें तो उसके पिताजी जो इंडियन थे, मां वियतनाम की थी, पिताजी बचपन में छोड़ के चले गए, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो दूसरे पिताजी वो बहुत मारते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे बच्चे के साथ। तो ऐसा अगर बचपन रहेगा, बच्चों की इच्छाओं को अगर आप बहुत ज्यादा दबाओगे, बच्चों को टॉर्चर करोगे, क्योंकि बचपन से ही उनका बड़ा जो बड़े होके जो, अगर आपने बचपन से ही कोई चीज, कोई थॉट, कोई क्लासिकल कंडीशनिंग उनकी बचपन से ही करनी शुरू कर दी, तो आगे जाके लेने के देने पड़ जाते हैं, समझ रहे हो। पेरेंटल गाइडेंस है नहीं, मॉनिटरिंग है नहीं, दिक्कत है। और उसके बाद जो अनफिल्टर्ड वायलेंस होता है, वो वायलेंट मूवीज, अब तो वेब सीरीज भी आने लगी हैं, ये सब देखना बहुत कुछ सस्ता हो गया है, तो ऐसे में काफी ज्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो बात यह है कि इसमें किसकी जिम्मेदारी, सबसे पहले तो पेरेंट्स, इसमें देखो जिम्मेदारी तो हमारे समाज की है ना। बस्ती जा जाके, जहां पे क्राइम ज्यादा है वहां पे जा जाके अवेयरनेस फैलाना, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी उनके ऊपर, उन इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो इस कुछ चीज को बहुत प्रमोट करते हैं। सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डालेगा हमारे समाज पे, हमारे युवा के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा काम अल्टीमेटली जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो सरकार में है, और सरकार को पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, ये आता उन्हीं के ही ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि आगे जाके भगवान ना करे बट ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, हम एक तो बहुत ज्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, और ज्ञान से हम दूर जा रहे हैं। ये कहने की बात है बट पूरा ज्ञान हमको चाहिए नहीं, अब हमको छोटे ज्ञान की आवश्यकता है, तो हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।